नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से चर्चा करेंगे ड्रामा क्वीन राखी सावंत के बारे में। राखी सावंत ने चोरी छुपे भले ही आदिल खान दुर्रानी के साथ शादी कर ली हो, मगर उनकी जैसे कंट्रोवर्सी सामने आ रही है वैसे ही उनका जो निजी रिश्ता है वो पब्लिकली हो गया है। लगातार राखी सावंत पब्लिक में ये बयान दे रही हैं कि आदिल खान दुर्रानी ने उनके साथ क्या क्या किया। पहले तो उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया, फिर उसके बाद उन्होंने करोड़ों रुपए हड़पने का आदिल खान पर आरोप लगाया, अब इसके बाद घरेलू हिंसा का आरोप लगाया, जहां एक और इन सभी गंभीर आरोपों की धाराओं में लिपटे आदिल खान दुर्रानी जेल की सजा काट रहे हैं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से राखी का पास्ट सामने आ चुका है। पास्ट से मेरा मतलब यहाँ पर है राखी सावंत के पहले पति। राखी सावंत के पहले पति रितेश ने भी इस पूरे मामले में बयान जारी करके राखी का समर्थन किया। क्या कुछ कहा है रितेश ने, आज की इस रिपोर्ट में इस बात पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रज्ञा। प्रज्ञा, बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया अंकिता। प्रज्ञा, जैसे ही हम देखते आ रहे हैं कि आदिल खान दुर्रानी से राखी सावंत ने निकाह कर लिया, उसके बाद उन्होंने आरोप लगाए। इस दौरान जो उनके पहले पति थे आदिल खान से पहले जो जिन्होंने उनके साथ शादी की थी, रितेश, उनका नाम कहीं नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही राखी सावंत एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में आई, जैसे ही राखी सावंत एक बार फिर से दुख के दिन आए, तो वैसे रितेश सामने आते हैं और समर्थन करते हैं कि राखी सावंत सच बोल रही हैं। ऐसे में क्या कुछ लगता है कि क्या एक बार फिर से राखी के संबंध में आने की कोशिश करना चाहते हैं रितेश? क्या उन्हें फेम की जरूरत है, इस वजह से रितेश राखी सावंत का समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि रितेश ने तो उनके समर्थन में बोल दिया, लेकिन जिससे राखी के पहले भी संबंध थे उन्होंने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया। क्या कुछ रितेश ने बोला है और क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में कंट्रोवर्सी में किस तरीके से रितेश अब घिर चुके हैं, इस बारे में आज बताएं। जी देखिए अंकिता, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जब रितेश ने अपने इंस्टाग्राम पर राखी के समर्थन में ये वीडियो शेयर किया था, उसके बाद लगातार ये कयास लग रहे थे कि अब तक तो रितेश राखी की शादी या उनके मां के निधन पर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आए, कहीं भी वो दिखाई नहीं दिए। फिर आखिरकार आदिल के जेल जाते ही वो क्यों राखी को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार ऐसे कयास लग रहे थे। लेकिन अब आखिरकार अंकिता, रितेश ने इन तमाम कयासों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो शेयर किया है और इसके कमेंट में, या यूं कहूं मैं कैप्शन में, वो साफ तौर पर लिख रहे हैं कि ना तो मैं राखी की जिंदगी में वापस आना चाहता हूं, ना मैं राखी से किसी भी तरह का फेम पाना चाहता हूं। यहां पर बस राखी की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही। वो अपनी मां के इतने करीब थी, अगर मां के इतने बीमार होने के बीच आदिल उन्हें इस तरह से परेशान कर रहा था, तो ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और चाहे हम दोनों का रिश्ता कितने भी बुरे दौर पर आकर टूटा हो, हम दोनों एक वक्त में तो साथ थे और हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा प्योर था। इस तरह की बात यहाँ पर रितेश कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अगर आप ड्रामा क्वीन के साथ अपना रिश्ता जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि कंट्रोवर्सी का हिस्सा तो आप भी होंगे। तो अगर मैं बात करूं, जो कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, देखिए रितेश और राखी एक साथ आने के तो उनके बिल्कुल चांसेस नहीं, लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि राखी के साथ या उन्हें सपोर्ट करके वो कहीं ना कहीं फेम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि राखी से जब रितेश का रिश्ता टूटा, उसके बाद रितेश को लेकर के किसी भी तरह की ना तो कोई खबर सामने आई, ना मीडिया उन्हें कवर करते हुए नजर आई। तो कहीं ना कहीं ऐसे में रितेश का राखी को सपोर्ट करना सीधे सीधे फेम की तरफ इशारा कर रहा है कि हो सकता है वो फेम पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो लगातार कयास लग रहे थे उन्होंने अपनी इस इंस्टाग्राम पर शेयर की हुई पोस्ट के थ्रू कहीं ना कहीं खारिज करने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं कि इन कयासों को लेकर राखी का क्या कहना है, तो राखी अभी अपने एक्स हस्बैंड के स्टेटमेंट को लेकर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आदिल के खिलाफ कोर्ट के चक्कर काटते हुए नजर आ रही है, उनके खिलाफ मीडिया के सामने लगातार बयानबाजी कर रही है। अंकिता जी बिल्कुल, क्या कुछ कहा है रितेश ने? आपको वीडियो सुनवाते हैं और फिर उसके ऊपर अपनी आप राय जरूर दीजिएगा। ये वीडियो सुनिए। प्रकरण हो रहे थे सभी, क्योंकि वो बंदा ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें नहीं जानता, सब चीज़ जानता है। वो जो स्मार्ट है तो उसको सब चीज़ पता है कि क्या है नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर ये फंसाने की साजिश रहती या
फंसा के पैसे ऐंठने की साजिश रहती, तो मैं आपसे पूछता हूं, कोई अपना धर्म परिवर्तन करता? फंसा के पैसे ऐंठने की साजिश रहती तो एक टीवी एक्ट्रेस जो फिल्म एक्ट्रेस है वो कार का बिजनेस के लिए पैसे डालती, कार के बिजनेस में पैसे डालती। तो इससे साफ जाहिर होता है किसने किसको फंसाया है। इसमें ज्यादा कुछ मैं डेफिनेटली न्यायालय बता देगा आपको, लेकिन किसने किसको फंसाया वो तुरंत क्लियर हो जाएगा। एक एक्ट्रेस कार का बिजनेस, जिसको एबीसीडी नहीं पता है, ठीक है, वो कार का बिजनेस करती, तो किसने किसको कन्विंस किया है वो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आता हूं आपके ओटीपी वाले सवाल पे। राखी को मैं जानता हूं, राखी को अकाउंट हैंडल करने नहीं आता है, इवन वो बेचारी इंटरनेट बैंकिंग में जीरो है। और जब मुद्दा है कि लाइक 3 ओटीपी, तीन लाइक ये उस पे आता है, तीनों उस पे, जब वो बंदा घर का ही है, घर में ही रह रहा है, साथ में है, फोन पे अवेलेबल है, जब फोन, कितनी एक्सेसिबिलिटी होगी, कितनी एक्सेसिबिलिटी होगी, तुरंत कर सकता है। और राखी कभी भी, क्योंकि मुझे पता है राखी क्यों फोन और ओटीपी ये सब को ज्यादा उसको पता भी नहीं चलता, उसको पता ही नहीं है कि कैसे ये सब ऑपरेट होता है, तो मुझे पता है। अब आपके मुद्दे पे आता हूं, राखी ने मारा है। हालांकि ये बात आपने नहीं कही है, लेकिन न्यूज मीडिया में जैसे लोगों का लग रहा है कि राखी ने मारा है। नहीं, राखी, इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ये तमाम जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनके लिए भी एक बात है। आप लोग कह रहे हैं उसको नाटक, मैं किसी इंटेंशन से नहीं आया हूं, और ना ही मैं आपको 100% बता देता हूं कि नहीं, मुझे मैं और राखी एक नहीं होने वाले हैं, फॉर श्योर। मेरे लाइफ में कोई ये नहीं है, मैं अपनी लव लाइफ स्टॉप कर चुका हूं और मुझे मोदी जी की तरह बनना है और लाइक देश की सेवा करना है। आप अगर सुनना चाहते हो तो यही सुन लो, ठीक है। तो मुझे कोई मतलब नहीं है, बट मैं केवल फैक्ट पे बात करता हूं और ट्रूथ पे बात करता हूं। तो राखी 3 साल में, ठीक है, कभी भी हिंसक नहीं हो सकती है, हाथ पैर चलाना, मारपीट करना नहीं, ठीक है। आपको राखी की मासूमियत नहीं पता है, मैं जानता हूं। आप लोग सोचते होंगे राखी को बहुत बोल्ड, नो, वो बहुत मासूम लड़की है, बहुत ही इनोसेंट है। मैं आपको बता सकता हूं कि एक बार मैंने उसको मैं बहुत बिजी था, मैं बोर्ड मीटिंग में था, बहुत बिजी था। मैंने उसको बोला था कि नहीं, आप यहां से जाओ, ठीक है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे अभी जाओ। मैं एकदम, और क्योंकि बोर्ड मीटिंग की वजह से मैं टेंशन में था, तो मैंने उसको भगाया। एक छोटे बच्चे की तरह वो जाके बाहर में ऐसे झांक के देख रही थी कि मेरा चीज हुआ कि नहीं, अब मैं जाऊंगा तो गुस्सा करेगा कि नहीं। तो यार, वो लड़की हिंसक नहीं हो सकती, उसमें मासूमियत है, नासमझी है, कह सकते हो। आज उसका मजाक उड़ रहा है क्योंकि नासमझी है, ठीक है, लोग समझते हैं कि नासमझ है, बट बिलीव मी गाइस, उससे बेस्ट लड़की मैंने नहीं देखी है अपने लाइफ में। शी इज वेरी गुड। अब मैं आपको आता हूं कि हिंसक कभी हिंसक नहीं हो सकती है, हिंसक नहीं हो सकती है। उसका ज्यादा अगर दिल दुखेगा तो इतना ही आपको बोलेगी कि मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी, मैं जाके मीडिया को बताऊंगी। उसको मीडिया अपना परिवार लगता है। हालांकि अब क्या कर सकते हैं, नासमझी मैं बोलता हूं, मैं एक स्मार्ट बंदा हूं तो मैं कह सकता हूं कि ये नासमझी है, लेकिन क्या करे यार, जिस बंदी को एक बेसिक एजुकेशन बढ़िया से नहीं मिली, अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स उतने ये नहीं थे, वो मीडिया को भी अपना घर मान के ये किया। आज जो मीडिया उसको मजाक उड़ा रही है, वो मीडिया को ही घर मानती है, मीडिया को ही अपना परिवार मानती है। कर नहीं सकते हैं इसका कुछ, वो मानती है। तो प्लीज आप लोग उसको, क्योंकि हिंसक नहीं हो सकती, हिंसक रहती तो कभी, और आप कहते हैं पहले रिपोर्ट नहीं किया, पहले भी रिपोर्ट किया है। इंसान अपने अपनों को बताता है। मैं तो गैर था, मुझे भी उसने बताया था
कि ऐसा ऐसा मैं हालत में हूँ, बताया था। अपनों को बताता है इंसान, हर जगह पुलिस तो केस नहीं कर सकता ना, लेकिन पुलिस में भी हो गई है। फिर बाद में मैं जानता हूँ राखी ने जाके फिर वापस ले लिया है, फिर कन्विंस हो गई, वापस ले लिया। मैं जानता हूँ राखी के ये सारे नेचर हैं, वो ड्रॉबैक हैं। मैं मानता हूँ कि वो उसको कन्विंस कर देगा, ठीक है मैं माफ़ कर दो, अब मैं नहीं करूँगा, तो कह देगी कि ठीक है चलो। वो आज तक भी अपने घर को बचाने की कोशिश कर रही थी, अंत तक भी। अब मैं बताता हूँ आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो कि आपको एड्रेस करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो प्रीवियस अलिगेशन लगे हैं उस बंदे पे, या लाइक जो लड़कियों के मैटर हैं, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आप जो बेल के लिए आप ऑप्ट कर रहे हो वही फैक्ट है। आपको खुद पता होना चाहिए एज अ लॉयर कि बेल तभी मिलती है आपके पास जो अभी के हिसाब से कि आपका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है, उसके आधार पर बेल दिया जाए कि नहीं। ऑनरेबल जो जज साहब हैं वो सिर्फ इसी बेसिस पर देते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि नहीं वो कॉमन फैक्टर है, सब लोग लगाते हैं, नो इट्स नॉट, इट्स वेरी प्रिसाइज एलिगेशन, राइट? कि आप जो लोग लगा रहे हैं, आप बेल ग्रांट करने के लिए आप जो कह रहे हैं, तो आप पहले वहां पे उसकी तैयारी तो कीजिए कि डेफिनेटली आप जो एलिगेशन है, पहले एलिगेशन है वो किस टाइप के हैं, कैसा है, सीवियर है कि नहीं है, ये सब के ग्रांट पे ही बेल होता है, ठीक है? तो खैर मैं उस पर भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो तो आप तैयारी कीजिए उसकी। और वो चीज़ आप कह रहे हो कि मुझे पता ही नहीं है, तो पता कीजिए, क्योंकि आप जब अपने क्लाइंट का ये कर रहे हैं तो पूरा सपोर्ट में आइए आप उस चीज़ को। अब मैं आता हूँ प्रीवियस लड़कियों की बात, ये आई मीन जो भी लड़कियां हैं, तो भाई मैं ये बता रहा हूँ जितने भी लड़कियों ने ये किया है, तो उनको तो आई मीन वो तो दारू तो पीती नहीं है वो लड़कियां, कि वैसे दारू पी के ऐसी हवा में एलिगेशन लगा दिया, या है आपका क्लाइंट टॉम क्रूज तो है नहीं कि भाई जहाँ मीन्स जहाँ जाए लड़कियां बस गिरी पड़ी हैं, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है? आज हम लोग भी हैं, हजारों लड़कियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हजारों लड़कियां आगे पीछे वैसे घूम रही हैं। जब तक आप नहीं जाओगे तो 2000 आई मीन आप हर साल एक शादी कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि गलती किस में है। हर साल शादी कर रहे हो, छोड़ रहे हो, फिर दूसरे को आप शादीशुदा होते हुए भी दूसरी लड़की के साथ आप ये जा रहे हो, तो कहाँ गलत है? सब चीजें तो है। तो कहीं ना कहीं वकील साहब, मुझे लगता है कि जिस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। एलिगेशन के लिए मारपीट के जो आपने आरोप लगाए हैं कि राखी ने मारपीट की है, मैं आपको 100% कह सकता हूं कि ये सारी सी बातें झूठ है। राखी कभी हिंसक नहीं हो सकती है, मारपीट तो बिल्कुल नहीं करती है। ज़्यादा वो गुस्सा होगी तो यही कहेगी कि जा रही हूँ, मैं अपने मम्मी को बताऊंगी, मैं मीडिया में बताऊंगी, बस यही उसका धमकी है। उतना ही वो कर सकती है, उतना ही वो करती है। हालांकि जाती नहीं है, वो ना किसी को बताएगी, ना कि फिर बाद में वो पैचअप हो जाती है। तो मैं जानता हूँ राखी को, बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें तो नया, और कोई इंसान पैसों के लिए धर्म तो नहीं चेंज करता है, क्योंकि मैं जानता हूँ राखी बहुत ही बिलीवर थी जीसस की, और पैसे के लिए धर्म बदला है, धर्म उसने बदला है, प्रोफेशन उसने चेंज किया है, ठीक है? तो किसने किसको फंसाया है ये बात क्लियर है। मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है, ना ही यहाँ के देश की जनता को बताने की ज़रूरत है कि किसने किसको फंसाया है। तो आई विल से कि इन सब बातों को आप, मैं ठीक है आप प्रोफेशन बाई आई मीन आपको बचाना है अपने ये को, बट ऐसे लोगों को मत बचाइए कि जैसे कल होके आप बचाइए, बट ऐसे लोगों को आप जैसे समाज में और भी लोग परेशान हों वैसा नहीं कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सच के साथ रहना चाहिए। मुझे ये लगता है यार कि कहीं भी आज मैं कोई पर्सनल इंटेंशन से नहीं आया हूं, मुझे
तो इस वीडियो में आपने सुना कि राखी का समर्थन करते हुए रितेश किस तरीके से नजर आ रहे हैं। रितेश ने साफ किया कि कि राखी जो कुछ भी कह रही हैं वो बिल्कुल सच है। फिलहाल रितेश की ये बयान, रितेश का ये वीडियो किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कि रितेश के साथ क्या सच में राखी अपना रिश्ता रखेंगी या फिर रितेश केवल फेम पाने के लिए राखी का समर्थन करते हुए आगे भी नजर आएंगे? फिलहाल क्या कुछ कहना है रिपोर्ट पर आपका, आप इस वीडियो पर भी आप अपनी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दे सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।